जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है चैत्र नवरात्रि 2024। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता रानी की नवरात्रि चल रहे हैं और इन चैत्र नवरात्रों में माता रानी को हम क्या भोग लगाएं जानेंगे। इसी के विषय में माता रानी के 9 दिन और 9 देवियां और उनका प्रिय भोग क्या है और हर दिन ऐसा कौन सा भोग है जो इन्हें लगाएं, जिन्हें लगाने से हमें पुण्य की फल की प्राप्ति होगी और माता रानी की कृपा हम पर बनी रहे। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं इन चैत्र नवरात्रि में माता रानी को कौन से भोग से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, जिस तरह माता के 9 अलग अलग रूप होते हैं, उसी तरह उनकी पूजा की विधि और भोग लगाने का तरीका भी अलग होता है। इसके साथ ही सभी देवियों का प्रिय भोग भी अलग अलग है। आइए जानते हैं किस देवी को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए। चैत्र महीने की शुरुआत माता दुर्गा की उपासना के साथ होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। 9 दिन के इस पर्व में भक्त व्रत रखते हुए माता के 9 रूपों की पूजा और उपासना करते हैं। उपवास रखने के साथ ही भक्ति सात्विक जीवन जीते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना होती है। इनमें माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों के अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। किसी देवी को नारियल, किसी को गाय का घी, गुड़, मालपुए, खीर, हलवा और इसी तरह चना पूड़ी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। आइए जानें कौन सी माता को कौन सा भोग हम लगा सकते हैं। सबसे पहले माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। उनको सफ़ेद रंग पसंद। इसके साथ ही उनको गाय के घी से बना भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा, रबड़ी या मावे के लड्डू भी आप भोग लगा सकते हैं। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी को पसंद है शक्कर और पंचामृत। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसका भोग माँ को अर्पित कर उपवास के दौरान आप ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा, माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय है। माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। मित्रों, चौथा रूप है माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा को मालपुओं का भोग लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना होती है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए मालपुए का प्रसाद सभी को बांटने के साथ खुद भी ग्रहण करें। पांचवा स्वरूप है माँ का स्कंद माता का। माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की नवरात्रि के 5वें दिन पूजा होती है। माँ को फल पसंद होते हैं, जिसमें केले का भोग लगाया जाता है। तुरंत एनर्जी देने वाले फल को लेकर मान्यता है कि शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, छठा रूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ को भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का उपयोग किया जाता है। मित्रों, सातवां रूप है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की 7वें दिन पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत ज़्यादा प्रिय है। गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। मित्रों, 8वां रूप है माँ महागौरी का। महागौरी को नारियल का भोग लगाना अति शुभ होता है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप अष्टमी के दिन महागौरी के रूप में उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का गोला अर्पण करें। और 9वां और अंतिम रूप है माँ सिद्धिदात्री का। माँ सिद्धिदात्री माता दुर्गा का 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। नवरात्रों के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद कन्या पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद उनको चना मसाला या फिर हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। मित्रों, ये थी विशेष तरह की जानकारी। नवरात्रों में माँ के 9 रूपों को किस चीज़ का भोग लगाएं हम। जैसा कि आज हमने जाना
माता को किस किस प्रकार के भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है, इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों को माता के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।